जब हम लोगों ने अक्टूबर से यात्रा शुरू की थी तो लोग ये आकर कहते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है और जैसा लोगों की आशंका थी कि कानून व्यवस्था इस सरकार में बिगड़ेगी, वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि फरवरी के बाद से जिन जिलों में भी मैं चल रहा हूँ, सिवान, छपरा और अब वैशाली, हर दिन लोग किसी न किसी के अपराध, किसी न किसी बड़े अपराध की आकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर समाज में एक भय का माहौल है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो उनका डर था कि जंगल राज के दौरान जो अपराधियों की जो गतिविधियां थी, जो उनकी सक्रियता थी, वो कहीं न कहीं वापस समाज में लौटता हुआ दिख रहा है। आनंद मोहन जी की जो रिहाई है उसको आप किस तरह से देखिए, उनकी जो रिहाई है और उस तरह के कई मामले, मैं ये देखता हूं कि अंग्रेजी में एक वर्ड है कैपिचुलेशन, कंप्लीट सरेंडर। नीतीश कुमार का कंप्लीट कैपिचुलेशन एज ए चीफ मिनिस्टर एंड एज ए पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता के तौर पर और प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार ने की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। ये दो बात, रिहाई पर तो मैं आता हूं। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में अपना मंत्रिमंडल बनाया तभी मैंने ये टिप्पणी की थी। इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम 2015 में भी आरजेडी की ओर से, राजद की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनको इसलिए मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं किया गया था कि भाई इनकी दागदार छवि है, इनके रहते हुए आप सुशासन की बात कैसे कर सकते हैं। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। जो आनंद मोहन जी की बात है, रिहाई से 2 बात दिखती है। एक तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। जिनकी हत्या हुई, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, वो गरीब घर का एक दलित समाज का लड़का था। उसके मामले में भी जहां आपको वोट का लाभ दिखता है तो आप दलित, वंचित, पिछड़े सब नाराबाजी आप भूल गए। तो ये दिखाता है कि कैसे दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों की चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, अपने वोट की है, ना कि दलितों और वंचितों और पिछड़ों की है। और दूसरा जो मैंने ये कहा कि कुर्सी पर बने रहने के लिए जिसको जो करना है कर लो, हमें मुख्यमंत्री बनाए रखो, ये 2 बात प्रमाणित करता है। बात किसी व्यक्ति विशेष आनंद मोहन की नहीं है। आप देखेंगे कि ये और बढ़ेगा और लोग भी इस तरह के डिमांड करेंगे। और जो नीतीश कुमार की हालत है, कोई भी चीज वो चाहे समाज के लिए अच्छा हो या खराब हो, जब तक उनको ये लग रहा है कि हमारी कुर्सी, हमें पद पर बने रहने में इसमें आसानी है, तो भैया जिसको जो करना है कर लो। अफसर को लूटना है लूट लो, ठेकेदार को लूटना है लूट लो, बालू माफिया, शराब माफिया जो करना है कर लो, हमको मुख्यमंत्री बनाए रखो। बिहार में केंद्र शासित कथा के विवाद खड़ा हो गया। किसके लिए? केंद्र शासित बागेश्वर धाम के। देखिए, विवाद करने वाले जो लोग हैं, वो चाहे जो आ रहे हैं वो और जो विरोध कर रहे हैं वो, आपको भी मालूम है इसका आपके, हमारे या बिहार के लोगों के जिंदगी से क्या फर्क पड़ना है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। शिक्षा मंत्री शिक्षा पर टिप्पणी न करके कभी रामायण पर टिप्पणी करेंगे, कभी बागेश्वर धाम पर टिप्पणी करेंगे। अरे भाई, कोई अगर आ रहा है, कोई किसी का दिल फाड़ कर देख नहीं सकता, हम लोग कोई सर्टिफिकेट दे दें। जो आता है आए, जो उनके श्रद्धालु मानने वाले हैं जाना है जाए, नहीं जाना है न जाए। आप विवाद इसलिए पैदा करते हैं ताकि समाज को इन मुद्दों पर विभाजित किया जाए और उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। जो शिक्षा मंत्री हैं उनको शिक्षकों की बात करनी चाहिए। पूरे शिक्षक पूरे राज्य में आंदोलित हैं, शिक्षा मंत्री उस पर टिप्पणी ना करके बागेश्वर आप पर टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे भाई, आप स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर कॉलेज में 3 साल का सेशन 5 साल में हो रहा है, उस पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अब बागेश्वर धाम का मामला चलाइएगा, कोई ना कोई एक मुद्दा उठाइए जिससे लोगों को बांटिए और अपना काम चलाते रहिए। भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खिलाड़ियों की मांग है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने के लिए
जो सामाजिक जीवन में एक सुचिता का जो मापदंड है कि जिस व्यक्ति पर भी आरोप लगा है वो सही है गलत है वो तो जांच में पता चलेगा, उस व्यक्ति को उस पद से छोड़ देना, उस पद को छोड़ देना चाहिए ताकि निष्पक्षता से इसकी जांच हो सके। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनके अपनी पार्टी के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हवाला केस में आपको याद होगा डायरी में एक नाम आया था तो उन्होंने पद छोड़ दिया था कि भाई पहले इसकी जांच हो जाए, जब मुक्त हो जाऊंगा तब वापस आऊंगा। यहाँ पर तो जो भारत के बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने अगर कोई शिकायत की है, उन्होंने उनका अगर कोई ग्रीवांस है, उनकी कोई कंप्लेन है तो उसकी जांच निष्पक्ष हो। इसके लिए जरूरी है कि भाई जिस पर इल्जाम लगा है उसको आप उसको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर आपने शराब माफिया और बालू माफिया को बताया है, शिक्षा माफिया भी लोगों का काफी पब्लिक पे आता है कि शिक्षा में बड़े कॉलेजों का दबदबा है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आपने कहा उसमें बड़े कॉलेजों का एक देखिए मैंने आपको कहा कि 2014-15 में जब मैं आया था उसके मुकाबले जो दो नए माफिया बिहार में खड़े हुए, इसका मतलब नहीं है कि पहले जो था वो नहीं है, पहले भी यहाँ अपराधी थे, लेकिन दो जो नया माफिया वर्ग खड़ा हो गया है वो है शराब और बालू। 2014-15 से पहले यहाँ पर शराब माफिया नहीं था, 2014-15 से पहले इतने बड़े पैमाने पर बालू माफिया नहीं थे। मैंने उस संदर्भ में बात की। 10 लाख रोजगार क्या मिलेगा? भैया पहले दिन से कह रहे हैं और जिस दिन तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, इनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा, उनके समझ के बाहर की चीज है। लेकिन हमने इस पर टिप्पणी तब की जब नीतीश कुमार ने पिछले साल 15 अगस्त गांधी मैदान से ये कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे अगले 1 साल में। तो ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 साल से इस बात पर हंसी उड़ा रहे थे कि भैया ये तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार को अगर रातों रात ये ज्ञान हो गया गठबंधन बनाने के बाद कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो एक तो वो बात अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर 10 लाख नौकरी दी जा सकती थी तो आप 17 साल से मुख्यमंत्री हम पहले क्यों नहीं दिया था। लेकिन मान लीजिए कि अब आपको ज्ञान हुआ है, तो हमने उस समय भी कहा और आज भी दोहरा देता हूं, अगर 1 साल में, मतलब 15 अगस्त से शुरू हुआ, अगस्त तो अभी 4-5 महीने रह गया है, 1 साल में सरकार 10 लाख नौकरी सरकारी अगर दे दे तो मैंने ये कहा ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हैं। अगर नीतीश कुमार 10 लाख लड़कों को नौकरी देकर दिखा दे, सरकारी नौकरी देकर दिखा दे, बिल्कुल झूठी बात है। आंख में भरे दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं। भैया 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, आज हम लोग मई में बैठे हैं, तो 9 महीना तो हो गया। कितने लोगों को नौकरी मिली आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है 10 लाख में? तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजपत्र थोड़े ना है, इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोगों को, लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए, कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही टूट गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो शायद अभी सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, जब सीखेंगे तो 10 लाख लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। दारूबंदी को आप कैसा? बिल्कुल सिरे से इसका विरोध कर रहे हैं पहले दिन से। इसलिए नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, इसलिए कि मेरी अपनी समझ है कि दुनिया में किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया हो। अगर शराबबंदी के जरिए यही होता तो दुनिया में सारे लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, वो भी लागू कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ दम भी है तो लागू तो जमीन पर है नहीं।
शराबबंदी में तो सिर्फ शराब की दुकान बंद हुई, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। तीसरी बात,